मैं इसको उठाता रहा हूँ हमेशा। ये देखिए यही जी, वो होटल है, ये आचार्य जी, मैं नरेंद्र जान रहा देव हूँ, जी का गया हूँ। की हवेली होती थी और आचार्य नरेंद्र देव जी के हॉस्टल उनके नाम पे हॉस्टल बीएचयू में मैं रहा हूँ और समाजवादी नेता थे वो स्वतंत्रता से पहले और अयोध्या की जो पहली लड़ाई हुई बैटल मंदिर के लिए, जिसमें कांग्रेस ने अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ा कि अयोध्या में मंदिर बनाएंगे और जिसको हराया वो आचार्य नरेंद्र देव थे फैजाबाद। ये होटल भी गुजरातियों के हवाले कर दी गई। तो ऐसे सारे बिजनेस, तो स्थानीय लोग कहाँ जाएगा रोजगार करने? ये मैंने वहां के लोगों से जब बात की तो उनका ये कहना है कि हमारे तो सारे बिजनेस सर पे जा रहे हैं। यही काशी की शिकायत है, यही अयोध्या की शिकायत है। जो आपने कमोबेश कहा ये कि जी जी जी, कमोबेश ये भी एक नाराज़गी का बहुत बड़ा कारण था। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता हूँ मैं, बहुत खुला कह रहा हूँ आपसे कि ये भी एक कारण था। स्थानीय लोगों की उपेक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी थी। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार हर साल दीपोत्सव मनाती है। आप यकीन मानिए कि दीपोत्सव में जिस दिन दीपोत्सव मनता है, अयोध्या के लोग कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग सड़कों पे होते हैं। लोग दीपोत्सव मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। प्रदेश सरकार इतना उसको संगठित तरीके से ऑर्गेनाइज कराती है उस कार्यक्रम को कि पूरे अयोध्या में लगता है कि वाकई में देव दीपावली चल रही है। दिव्य दीपोत्सव जैसा उसका नाम है, उसी तरीके से उसकी परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने रची थी और वो दिखता भी है। कोई बंदिश नहीं होती है, लोग आते हैं, घाट तक दीप जलाते हैं, सारी चीजें होती हैं, प्रशासनिक बंदिशों से मुक्त रहता है अयोध्या। अभी हाल ही में रामनवमी का मेला था, इतनी ज्यादा प्रशासनिक बंदिशें थी, लोग घर से नहीं निकल पाए। वो भी कहीं न कहीं त्वरित गुस्सा था, वो भी बहुत बड़ा कारण बना है। आप किसी भी साधु संत, पूज्य संतों से अगर बात करेंगे अयोध्या के, तो शायद सब सब एक बार में ये भी कहते हैं कि कुछ ज़्यादा अयोध्या में कड़ाई हो गई है। कराई हो गई। मैं गुजरातियों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरे तो सब गुजराती मित्र हैं, पर स्थानीयता को त्याग कर सारा बिजनेस, अगर एक साइकिल का ठेका भी स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा, गुजरात के इंडस्ट्रिस्ट को मिलेगा, तो ये गुजरात की आम जनता का मैटर नहीं है, ये गुजराती बिजनेसमैन के साथ क्रोनिक कैपिटलिज्म है। ये मैं उस पर कह रहा हूं, इसलिए गुजरात के लोग बुरा ना माने। एक साइकिल मैं कह स्टैंड का ठेका भी अगर स्थानीय नागरिक को निश्चित नहीं मिल रहा तो ये गुस्सा बहुत बड़ा कारण फूटेगा था। वो। निश्चित गुस्से का वो बड़ा कारण था। एक ही कारण सिर्फ ये नहीं था, बहुत कारण थे। इसमें एक कारण ये भी प्रमुख था कि छोटे-छोटे कामों में भी जो बाहर के लोग अगर इन्वॉल्व किए जाएँगे तो स्थानीय लोग क्या करेंगे? साइकिल टेंट आप भी जाने हैं, साइकिल का ठेका अगर कोई ले रहा होगा, तो बहुत बड़ा करोड़पति नहीं होगा। उसकी भी कैपिटल इनकम बहुत कम होगी। अगर वो अपना रोज़ी-रोज़गार उससे चला रहा है, तो पता चलेगा उसको वो भी नहीं मिलेगा। कल को चाय की दुकान है, आप चाय तक की दुकानें जो हैं, चाय तक के होटल में भी जो गुजराती लोग आ गए हैं, बाहर के लोग आ गए हैं, मैं भी गुजरातियों का विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन स्थानीय लोगों की भी उपेक्षा ना हो, भले ही वो खोलें लेकिन उसमें ऐसा कुछ हो जाए कि 40%, 45%, 50% लोग ही कम से कम अयोध्या के रहें, प्रमुख भूमिका में रहें। आप उनको कम से कम रोज़गार ही दो, आप वो भी नहीं दे रहे हो। पता चला होटल भी बाहर का, कर्मचारी भी बाहर के, सब कुछ बाहर के, सिर्फ खाने वाले सारी बाहर के। प्रॉपर्टी खरीद ली जा रही है, सारी सब, सब, प्रॉपर्टी खरीद सब। ली जा रही है, यही तो बड़ा मामला आया था। तो इन्हीं सब चीज़ों का विरोध था। ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण बना है। आप देखिए और एक तरफ मस्जिद वाले पूरा जमीन खरीदते हुए रोड तक आ गए हैं, वो उस तरफ से हाँ, जो ले रहे थे रोड तक उनको उधर जो आ चुके हैं। उन तो उनको जो अयोध्या जमीन के मूल निवासी रह ही नहीं पाएंगे, ये स्थिति जो है, ये लोगों उनको में जो गुस्सा है और उस गुस्सा को उनको जो सरकार को धरनी एड्रेस करना चाहिए। जी, उनको जो धन्नीपुर में ज़मीन दी गई थी, उसके आगे आप वो सड़क तक उन्होंने लगभग, मेरी जानकारी जहाँ तक है, 40-45 एकड़ या हेक्टेयर में पूरी ज़मीन खरीद ली है उन लोगों ने। अब आप वही सोचिए मैं एक अयोध्या में बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि भैया कल को आप देखिए 10 साल बाद जब मस्जिद बन जाएगा तो हम अयोध्या, हमारे मंदिर तो बहुत छोटे हैं, बाहर से नहीं दिखते, उनका विशाल मस्जिद बन रहा है, हवाई जहाज में वही दिखेंगे आपको, बस में वही दिखेंगे, ट्रेन में वही दिखेंगे, सड़कों में वही दिखेंगे। तो हमारे राम जन्मभूमि, राम जी का तो वो जो ऑरा, वो जो तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता है वो दिखेगी नहीं। मैं तो लोगों से बात कर मैं रहा था, लोग ये बात बता रहे थे मुझे। आप धन्नीपुर तो बहुत दूर चले गए। मैं आपको बताऊं, अयोध्या में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना है, आप कभी पीछे वाले रास्ते से गए होंगे, हाँ तो गए हैं। वहां वहां पे एक पीछे एक मस्जिद थी। तो मैं एक दिन इत्तेफाक से उधर से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि मस्जिद काफी ऊंची है।
तो मैंने तुरंत फिर स्थानीय स्तर पे बात की, लोगों से बात किया, तो उसका निर्माण कार्य रुकवाया और उन्होंने अनुमति क्या ली थी कि इसका रंग रोगन करेंगे। मात्र रंग रोगन की अनुमति के बाद उन लोगों ने उसमें ऊंचे बढ़िया अच्छे खासे अपने स्तर से उसको बिल्डअप किया, सारी चीजें की। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो मनमानी करते हैं, और अगर उनको जरा सी भी ढील दी जाएगी तो मुझे लगता है और कुछ कर सकते हैं। मैंने उस पर खैर रोक लगाई, प्रभु कृपा से हम सफल रहे उसमें। हस्तक्षेप सरकारी प्रशासनिक लोगों ने तत्काल उस पर रोक लगवाया। आप जान लीजिए। और एक और चीज मैंने पिछली बार पढ़ा था, जो देव दीपावली आपने कहा, जो मिट्टी के दिए हैं वो भी मत्स्य जातियों से लिए गए, स्थानीय लोग नहीं है क्या बनाने के लिए? मशीन से जो लोग डाई से बनाते हैं बड़े पैमाने पे दीपक, उनसे लिए गए। स्थानीय कुम्हार को रोजगार दीजिए। रामचंद्र जी के राज्य में अयोध्या में एक एक व्यक्ति प्रसन्न था, तो ये बड़े इंडस्ट्रिस्ट को लाके डाई से, वो भी मत्स्य जाति का, और अपने लोगों को उपेक्षित छोड़ देना, क्या इसकी मार भी पड़ी है अयोध्या में? नहीं, असल में हुआ क्या था उसमें, ऐसा जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन हर साल लक्ष्य बढ़ता जाता है। जैसे दीपोत्सव की जब शुरुआत हुई थी तो 2,51,000 दीपों से हुई थी। लास्ट टाइम पे जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य से कुम्हारों से ही पहले हम लोग कुम्हार से ही दीपक लेते हैं। सारे दीपक कुम्हार से लिए गए। मात्र 5 लाख दीपक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनसे लिया गया था। वो भी उस स्थिति में जब कुम्हारों ने उसकी सप्लाई नहीं कर पाए थे, कोई भी कारण रहा हो। तो आनंद फानंद में क्योंकि हमको अपना लक्ष्य पूरा करना था, तो इसलिए वहां से लेना पड़ा था। बाकी प्रदेश सरकार बहुत ही कुशल तरीके से प्रजापतियों को इलेक्ट्रिक चाक आदि मुहैया करा के उनको दीपक बनाने के लिए सुसज्जित किया हुआ, ट्रेनिंग देते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ टाइम पे कम पड़ गया था, हमारा लक्ष्य बड़ा था, वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमको मजबूरी में उनके पास जाना पड़ा था। बाकी हम शौकिया नहीं गए थे। शौकिया नहीं गए थे, लेकिन मुझे लगता है विकल्प में हिंदू कुम्हारों को रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य कभी भी बड़ा हो सकता है। हाँ, रखना चाहिए। तो मेरी प्रशासनिक भूल थी, हम लोगों की भूल थी, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन ये था कि हम लोगों ने पहले किसानों प्रजापतियों से ही लेते हैं, कुम्हारों से ही सारा दीपक वगैरह सबसे लेने के बाद आनंद फानंद में हमको मजबूरी में दूसरे विकल्पों पे काम करना पड़ा था। फिलहाल अब ऐसी चूक तो नहीं होनी चाहिए। दीपोत्सव फिर आने वाला है, आप देखेंगे भव्य और दिव्य दीपोत्सव फिर से अयोध्या मनाएगी, धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, और इस बार ऐसी चूक नहीं होगी। चलिए रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल अपनी पार्टी के लाइन को मेंटेन करते हुए आपने हर सवाल का जवाब दिया, और मैं चाहूंगा कि अयोध्या पे जब भी बात करना हो, आप अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मैं आपको बुलाऊं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। बहुत धन्यवाद आपको भी। सादर प्रणाम। शुभरात्रि। शुभरात्रि। तो ये थे हमारे साथ रजनीश जी, जो मीडिया प्रभारी हैं अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल। मैंने उनकी जुबानी ही आप लोगों को समझाया कि भाजपा किन किन कारणों से अयोध्या में हारी है। खुद पार्टी के लोग भी मान रहे हैं इस बात को। इसके बावजूद अयोध्या के लोगों को, ये जो अब्बासी मानसिक खतनाधारी हिंदू हैं, वो अयोध्या जी के लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, राम जी के प्रति अभद्रता कर रहे हैं। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा को लांघने वालों को सजा देते हैं, मर्यादा की व्यवस्था करवाते हैं। और आपने बहुत सारी मर्यादाएं वहां भंग की। आपने कहा हम मंदिर बनवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना मंदिर। जिस शंकराचार्यों जी के साक्ष्य से मंदिर बना, उन शंकराचार्यों जी को आप लोगों ने गाली दिया, राम की मर्यादा का आपने उल्लंघन किया। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और हिंदू धर्म के सम्राट चारों शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी ने स्कंद पुराण से राम की जन्मभूमि को प्रमाणित किया। लेकिन राम शंकराचार्य जी कहते रहे कि अधूरे मंदिर को मत बुलाइए। आपने शंकराचार्यों जी के पास निमंत्रण भी नहीं भेजे, चिट्ठी भिजवा दिया किसी से। शंकराचार्य के पास जाना चाहिए, किसी से चिट्ठी भिजवा दिया। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जिनकी गवाही से राम जन्मभूमि मिला, उनको तो आपने निमंत्रण भी नहीं दिया। उनके बदले आपने नकली वासुदेवानंद सरस्वती को निमंत्रण दिया, और जब उस पर ऑब्जेक्शन हुआ तो उनके पीछे से नाम शंकराचार्य हटा दिया। तो ये आपने राम की मर्यादा का उल्लंघन किया। राम जब कहते हैं कि राम आए और सीता माता जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थी, यज्ञ में अपनी पत्नी की सोने की प्रतिमा बनवाई। आप विवाहित हैं, आपने अगर आप गृहस्थ हैं, विवाहित है, पुरोहित हैं, आपको ही यदि
यजमान बनना था तो आप ठीक है, यहाँ सोने की मूर्ति नहीं हो सकती, मिट्टी की मूर्ति भी नहीं हो सकती, अकेले कर लेते। आपने मोहन भागवत के साथ बैठकर यज्ञ किया, यज्ञ की मर्यादा को भंग किया, राम की मर्यादा को भंग किया। आपने मंदिर जो हमें 500 साल बाद मिला, उस मंदिर की भव्यता शंकराचार्यों जी का जो मॉडल था वो 1008 फीट का था, आपने 163 फीट की जल्दबाजी में चुनाव के लिए बनवा दिया। वो बिल्कुल बौना सा मंदिर दिखता है। जब वो मस्जिद होगा चारों तरफ से दूर, आज भी बाहर से वो मंदिर पूरा नहीं दिखता है। राम की भव्यता को आपने कम किया, ये राम की मर्यादा का उल्लंघन किया। राम के मंदिर को अग्नि पुराण में कहा गया भगवान का शरीर है, वो बिना ध्वज के, बिना कलश के, बिना उसके जल्दबाजी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, और बिना मंदिर के पूर्ण हुए उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। आपने राम की मर्यादा का उल्लंघन किया। मंदिर में भगवान के लिए है, मंदिर के गर्भगृह में के पास आप गर्भगृह में के पास 300 मुस्लिमों को ले गए। आपका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ले गया 30 तारीख को जो है उसी महीने की, और जो गाय खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं, वो वहां जा रहे हैं और वो इमाम हिंद ला का नारा लगा रहे हैं। ये राम की मर्यादा का उल्लंघन किया और जिसके कारण आपको दंड मिला है। गर्भगृह के बाहर मंडप में भगवान राम के भजन चलने चाहिए, वो वहां मोदी भजन चल रहे थे, अनूप जलोटा मोदी भजन गा रहे थे, सोनल मान सिंह जो भी भाजपा से जुड़े कलाकार हैं वो लगातार आम जनता जो वहां आ रही थी, वहां मोदी जी ने दिलाया है भारत माता की जय, भारत माता की जय, वहां चल रहा था। ये राम के मंदिर के मर्यादा का उल्लंघन है। राम मर्यादा पुरुष है और आपने राम की मर्यादाओं को बार बार भंग किया अपने चुनावी फायदे के लिए। राम हर युग में वो जो उनको साधता है, उनसे प्रेम करता है, उसको राजा बना देते हैं, वो विभीषण हो या सुग्रीव हो, और जो उनके विरुद्ध उनकी मर्यादा को तोड़ता है, चाहे वो बाली का ही वध करना हो, रावण को मारना हो, कुंभकर्ण को मारना हो, वो करते हैं। खुद आपकी पार्टी को प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के सहारे ही आज आप सत्ता में हैं। आपने राम को साधा आपकी पार्टी ने, तो आज सत्ता मिली, पर आपने राम की मर्यादा को भंग किया, तो वही अयोध्या से आपको हार मिली और आज आप बहुमत से दूर हैं। तो राम की महिमा अपरंपार है। भगवान विष्णु के अवतारों में एक राम ही है जो राजा हैं। राजा के रूप में कृष्ण भी नहीं है, राम राजा है और राजा का कर्म दंड देना है। बाली को मारने के बाद राम कहते हैं कि राजा का कर्म दंड देना है, और ये मनु महाराज कह रहे हैं, और वो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं राम, पर आप तो मनुस्मृति मानते नहीं हैं। तो राम राजा के रूप में है, इसलिए उन्होंने आपको दंड दिया है। सर झुकाकर स्वीकार कीजिए। भाजपा के समर्थकों को कह रहा हूं, सर झुकाकर स्वीकार करो, वरना ऐसा ना हो कि राम के प्रकोप से कल को आपकी सरकार, आपकी स्थिति और खराब हो जाए, क्योंकि राम साकार हैं, राम राजा हैं, राम ने राम राज्य की स्थापना की थी और राम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए यदि आपने राम के मर्यादा को भंग किया, अयोध्या जी को गाली दिया, जिसको अयोध्या जी लोग कहते हैं, तो मत भूलिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप सबके विवेक हरण हो रहे हैं, आपके पाप को बढ़ाया जा रहा है, परमात्मा बढ़ा रहा है, प्रकृति बढ़ा रहा है, क्योंकि पाप का जब तक एक हाइट नहीं छूता, फिर तब तक नाश भी नहीं होता ठीक से। तो आप हाइट छू रहे हैं, इसलिए अयोध्या की गरिमा का सम्मान कीजिए, राम की मर्यादा का सम्मान कीजिए।